हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ यू? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि भाई साल ख़त्म होने वाला है, तो टीचर्स अड्डा के सारे टीचरों की तरफ से आपको और आपके परिवार को आने वाले साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम सब चाहते हैं कि आप सभी को, ठीक है, आने वाले साल में कोई ना कोई शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम की नौकरी आपके सभी के हाथ में हो। तो जैसा कि आपने बेसिकली थोड़े टाइम पहले देखे था कि आपका जो बीपीएससी है, बीपीएससी ने कुछ शिक्षक भर्ती आपकी, ठीक है, जॉब्स निकाली थी और उसका रिजल्ट भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। उसी तर्ज पे आपका बेसिकली ओपीएससी, ओडिया पब्लिक सर्विस कमीशन ने, ठीक है, उड़ीसा के छात्रों के लिए आपका पीजीटी की पोस्ट निकाली है। तो बेसिकली क्या है पूरा ये, ठीक है, जल्दी से चर्चा कर लेते। तो सबसे पहले ये वेबसाइट है http://opsc.gov.in। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं पहले ही बता देता हूँ, ये बेसिकली जो भर्ती है उड़ीसा के छात्रों के लिए, अदर स्टेट्स वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो पूरा वीडियो ना देखें और बाद में मुझे गाली ना दे कि सर आपने तो एंड में बताया कि ये अदर स्टेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो उड़ीसा के छात्रों के लिए जो बेसिकली उड़िया बोल सकते हैं, उड़िया लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कल से आपका इसमें फॉर्म फिलिंग, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की प्रोसेस चालू हो रही है। और ये जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे ये 2 मार्च तक चलेगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1375 है। कौन कौन से आपके सब्जेक्ट में पोस्ट है? ये एंथ्रोपोलॉजी 5, बॉटनी 50, कॉमर्स 48, केमिस्ट्री 69, एजुकेशन 28, इंग्लिश 193, इकोनॉमिक्स 151, ज्योग्राफी 7, जियोलॉजी 2, हिंदी 14, हिस्ट्री 141, होम साइंस 16, लॉजिक फिलोसफी 51, मैथमेटिक्स 40, उड़िया 223, फिजिक्स 63, पॉलिटिकल साइंस 142, साइकोलॉजी 16, संस्कृत 21, सोशोलॉजी 35, स्टैटिस्टिक 9, जूलॉजी 50 और उर्दू 1। तो टोटल 1375 पोस्ट है। अब डिटेल क्या है पूरा का पूरा, ठीक है, मैं आपको इन शॉर्ट समझा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो टोटल पोस्ट है 1375, जिसमें 1266 आपकी बेसिकली इन सीट्स के लिए सभी लोग फाइट करेंगे जो भी उड़िया स्टूडेंट होंगे। 53 सीट आपकी डिसेबल जो छात्र है, मतलब जिनके अंदर डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा, उनके लिए। 41 आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए। 14 आपका स्पोर्ट पर्सन के लिए। तो 108 सीट तो ये रिजर्व्ड है, ठीक है। उसके बाद आपकी 1266 आपकी सीट है जिनके लिए आपको फाइट करना है। फिर ये बोला है कि अगर बाई चांस, ठीक है, कोई वुमेन वगैरह, ठीक है, किसी कारणवश अगर अपनी सीट नहीं लेती है तो उसको बेसिकली मेल्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें एज लिमिट की, एज क्राइटेरिया की, तो मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 48 होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप टीजीटी टीचर हैं और किसी मतलब आपका हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं उड़ीसा के अंदर, तो आप लोगों के लिए 45 साल है। SC ST, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो होती हैं, उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। जो डिसेबल है, चाइल्ड है, मतलब जो डिसेबिलिटीज़ है, ठीक है, उनके लिए बेसिकली आपका 10 साल का एज रिलैक्सेशन है, बशर्ते आपकी ये डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा होनी चाहिए। और जो डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं, मतलब विकलांगता के अंदर आते हैं, और SC ST SC BC इन कैटेगरी के साथ भी है, तो उनके लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। बात करें अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क होनी चाहिए अगर आपका 2 साल का है तो, ठीक है, और ये कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने इंटीग्रेटेड MSc करी है जो कि 6 ईयर के प्रोग्राम में आती है, तो उसमें भी आपको मिनिमम 50% मार्क चाहिए। आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। डिप्लोमा और डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर में, डिज़ायरेबल, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी हुआ, जियोलॉजी हुआ, इनके लिए बीएड ऑफर नहीं किया जाता, बीएड प्रोग्राम नहीं होता, तो ऐसे स्टूडेंट को बीएड की आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर आप साइंस से है, फिजिक्स से है, केमिस्ट्री से है, जूलॉजी से है, बॉटनी से है, मैथ से है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उर्दू है, मैथमेटिक्स है, इन सब के लिए बीएड प्रोग्राम होता है, तो आपको बीएड मैंडेटरी है। नेक्स्ट थिंग इज एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो 3 पेपर होने हैं, ठीक है। ये भी 100 मार्क का है, ये भी 100 मार्क का है, वो भी 100 मार्क का है। इसका टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे, इसका टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे, इसका टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे।
तो 2-2 घंटे के आपके 3 पेपर होने हैं, ये 2 घंटे का, ये 2 घंटे का, ये 2 घंटे का। पहला पेपर जो है इसमें आपका बेसिकली 50 मार्क का जनरल इंग्लिश आएगी, 50 मार्क का जीके आएगी, ठीक है। दूसरा पेपर जो भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया होगा, ठीक है, जैसे कि आपका यूपीएससी लेती है वैसे यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो आपके उसके 100 क्वेश्चन आएंगे, और पेपर थर्ड जो भी आपने सब थर्ड तीसरा सब्जेक्ट चूज किया है, ठीक है, वो आपका 100 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। इन तीनों को मिला के आपको 33% मार्क्स लाने हैं, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। बट साथ ही साथ में यहाँ पे 25% की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो नेगेटिव मार्किंग इज देयर इन द एग्जामिनेशन और दैट इज 25%, ठीक है। मतलब अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हुए तो आपका 1 मार्क काटा जाएगा। तो 30%, 33% आपका पासिंग मार्क है, क्वालिफाइंग मार्क है। एक बार आपके 33% मार्क्स आ गए तो आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी, फिर आप लोगों को बुलाया जाएगा काय के लिए, पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू के लिए, जो कि आपका 30 मार्क का होगा। फिर आपको फाइनली बाद में सिलेक्शन क्राइटेरिया मतलब फाइनल सिलेक्शन आपको तब मिलेगा जब आप ये क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें तो इसके अलावा आपकी कुछ और क्राइटेरिया चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो, राइट एंड स्पीक ओडिया, ठीक है, लिख ले बोल ले ओडिया, ठीक है, पास डो मिडिल स्कूल ओडिया से एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट, ठीक है, पास डो मैट्रिकुलेशन या फिर इसके बराबर का कोई एग्जामिनेशन विद ओडिया एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट, passed in Odia as a language subject in the final examination of class 7th from a school or educational institution recognized by the government of Odisha or the central government, pass करे test in Odia in middle school, ठीक है, standard conducted by the school and mass education department, ठीक है। तो ये सारे आपके essential क्राइटेरिया हैं जो कि आपको फुलफिल करने हैं। अगर हम बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, ठीक है, तो मैट्रिकुलेशन का आपका डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, इन सपोर्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एज इशूड बाय द कंसर्न बोर्ड काउंसिल, है ना। तो एज क्राइटेरिया के लिए, ठीक है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट चाहिए, मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, या तो पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हो या मास्टर डिग्री हो इन द कंसर्न सब्जेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब, बीएड का सर्टिफिकेट लगेगा, मार्कशीट लगेगी आपकी ऑल एग्जाम की, ठीक है, हायर सेकेंडरी की, ग्रेजुएशन की, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन की इंक्लूडिंग बीएड की, और अगर आप फेल हुए तो वो वाली भी आपकी इशू होनी है इसमें। डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ठीक है। दूसरी चीज़ इन्होंने बोला है कि अगर आपका बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, परसेंटेज सिस्टम ना चल के ग्रेड सिस्टम चलता हो तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाइए और कन्वर्जन सर्टिफिकेट लेके आइए। और अगर आप बेसिकली जो आपने मार्क्स डाल रहे हो वो अगर गलत डाल रहे हो, ठीक है, जो आपका डॉक्यूमेंट होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उससे मार्क्स कुछ और अगर मेंशन हुआ हमें तो वो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक चीज़ और बोला है, while filling up the marks in the online application form the candidate has to mention the actual marks secured by him or her in each semester oblique annual examination in higher secondary, bachelor degree, master degree and B.Ed excluding the marks secured in the extra optional paper। तो ऑप्शनल पेपर को छोड़ के आपको जिस भी पेपर में आपके जितने मार्क्स मिले वो सारे के सारे आपको चाहिए। 4 रीसेंट पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ चाहिए, अनसाइंड और अनअटेस्टेड, जो कि अपलोड होगी आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए बाय बर्थ, ठीक है, इन सपोर्ट ऑफ क्लेम ऑफ अगर आप सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास में आते हैं, एसटी में आते हैं, एससी में आते हैं, ठीक है। परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा जिसमें परमानेंट डिसेबिलिटी 40% या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द स्पोर्ट पर्सन अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई कर रहे हैं, और कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट थिंग इज, फिर आपका ये बोला गया है, ठीक है, कैंडिडेट्स क्लेमिंग टू बिलोंगिंग टू एससी बीसी एसटी एससी कैटेगरी ऑफ ओडिशा बाय बर्थ आर रिक्वायर्ड टू सबमिट कॉपी ऑफ द रिलेवेंट कास्ट सर्टिफिकेट एज मेंशन इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म issued by the competent authority in the prescribed form. Candidate of SC BC category other than creamy layer must submit copy of caste certificate issued by the competent authority within the last 3 years from the closing date of submission
ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपका जब भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चालू होगा, मतलब कल से लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है, के अंदर अंदर में आपका बना होना चाहिए सर्टिफिकेट। SCBC सर्टिफिकेट विच इज मोर देन 3 ईयर ओल्ड बाय क्लोजिंग डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज लायबल फॉर रिजेक्शन। तो 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, 3 साल के अंदर अंदर बना होना चाहिए, ठीक है। Women candidate belonging to SCBC, ST, SC categories are required to submit caste certificate by birth showing daughter of caste certificate by virtue of marriage that is showing wife of, ठीक है, नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो भाई पिताजी का लगेगा, ठीक है, वाइफ, आप किसी की वाइफ है उसका नहीं लगेगा। ओबीसी सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन ल्यू ऑफ SCBC सर्टिफिकेट एंड कैंडिडेट सबमिटिंग ऑफ OBC सर्टिफिकेट आर लाइबल फॉर रिजेक्शन। OBCs वाले जो है वो बेसिकली SCBCs में अलाउड नहीं कर सकते। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज आर, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन कौन हो सकती है? DM हो सकता है, कलेक्टर हो सकता, DM और कलेक्टर हो सकता है, या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, सब कलेक्टर हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर हो सकते हैं, नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। तो इन सब से आपका अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन, किन किन पॉइंट पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है? अब एप्लीकेशन फॉर्म अधूरा हो, ठीक है, जब आपका फाइनल वेरिफिकेशन हो रहा हो तब आपने हार्ड कॉपी सारी सबमिट नहीं हो, ठीक है। अगर आप बेसिकली फिजिकली डिसेबल का लगा रहे हो तो आपका 40% डिसेबिलिटी से कम हो, ठीक है। आपका बेसिकली सारे डॉक्यूमेंट जो और सर्टिफिकेट जो वो आपने प्रॉपर नहीं लगाए हो, ठीक है। ओडिया टेस्ट पास नहीं किया हो आपने, ठीक है। अगर आप कोई तथ्य वगैरह छुपा रहे हैं, ठीक है, वो आप तो आपका रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग द सर्टिफिकेट तो आपका रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इन सारी कंडीशन पे रिजेक्ट हो सकता है। कैसे अप्लाई करना है? http://opsc.gov.in पे जाए, ठीक है। यहाँ पे आपको बेसिकली कैंडिडेट को बेसिकली अपलोड करना है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट एज पर पैरा 9 ऑफ द एडवर्टीजमेंट। तो जो आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताई थी वो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने, बट ये डॉक्यूमेंट आपके कैसे होने चाहिए? सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए, है ना। तो बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन फॉर्म द कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन अवेलेबल एट OPSC पोर्टल। तो आप बेसिकली OPSC की साइट पर जाएं, वहाँ पे आपकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है कैसे आपको सबमिट करना है फॉर्म, ठीक है, कैसे कैसे आपको फॉर्म में कौन कौन सी चीज़ लगानी है, एक बार उसे पढ़ लीजिएगा। और जो भी उड़ीसा के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, ठीक है, अपनी तैयारी चालू कर दीजिए। अभी बेसिकली एग्जामिनेशन डेट नहीं आई है, मार्च 2 मार्च तक तो आपके बेसिकली फॉर्म ही भरे जाने हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एग्ज़ाम होना है वो आपका जून जुलाई के आसपास होना है। ठीक है, तो इसी के साथ, ठीक है, विदा लेना चाहूँगा। और जिन लोगों के बेसिकली अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया है तो घबराए मत, आने वाले साल में भी आपके लिए भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, ठीक है। हालांकि मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया था कि ये जो वीडियो है ये केवल ओडिशा के स्टूडेंट्स के लिए है, तो केवल वही ध्यान दे। तो मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, थैंक यू।